हेल्थ इंश्योरेंस में एक टर्म होता है मोराटोरियम। मोराटोरियम का मतलब है अगर 5 साल आपकी पॉलिसी चल जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिक्लाइन नहीं करती है। हम सब लोगों का पेन पॉइंट क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिक्लाइन कर सकती है, यही फियर हमेशा सताए रहता है, जिसकी वजह से कई बार हम इंश्योरेंस लेते ही नहीं और लेते भी हैं तो इसी फियर में जीते रहते हैं। आज उसी के बारे में मैं बात करूंगी कि मोराटोरियम बेनिफिट होता क्या है, मोराटोरियम बेनिफिट क्या आपको जेन्युइन मिस से बचा सकता है, हाउ डज इट एक्चुअली वर्क, और फ्रॉड कैसे प्रूव होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं वीडियो की तरफ। मोराटोरियम में बेसिकली मोराटोरियम होता क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने ली हुई है या अगर हेल्थ इंश्योरेंस वर्ल्ड से आप फेमिलियर हैं तो आपको मोराटोरियम पीरियड जरूर पता होगा। इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, आईआरडीए ने बोला अगर जेन्युइनली किसी से कोई चीज मिस हो जाए तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना है और उसके क्लेम को चैलेंज नहीं करना। मोराटोरियम पीरियड होता है कि कितने साल कंटिन्यूअसली आपकी पॉलिसी अगर एक कंपनी पे चल गई है तो वहां पे आपका क्लेम डिनाई नहीं कर सकती इंश्योरेंस कंपनी, कम वॉट में। पहले मोराटोरियम पीरियड होता था 8 इयर्स का, 2024 से ये 5 इयर्स कर दिया गया है। मतलब अगर 5 साल से आपकी कंटिन्यूअस कवरेज है, आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि 10 साल बाद जाके भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर देती है, बोलती है कि आपने ये प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस बताए नहीं है, ये पुराना मेडिकल इशू था जो आपने नहीं बताया। तो मोराटोरियम बेनिफिट आपको वहां पे प्रोटेक्ट करता है कि अगर आपने 5 साल एक कंपनी में पॉलिसी या कहीं पे भी कंटिन्यूअसली आपने पॉलिसी चलाई है, चाहे एक कंपनी में चाहे 2 कंपनी में, मतलब पोर्टेबिलिटी में भी मोराटोरियम काम करता है। मान लीजिए 3 साल आपकी कंपनी ए में चली और 2 साल कंपनी बी में चली तो भी मोराटोरियम काम करेगा, मतलब 5 कंटिन्यूअस ईयर्स ऑफ कवरेज होना चाहिए। अगर वो है तो कंपनी आपका क्लेम डिनाई नहीं करेगी। अगर वो जेन्युइन मिस है, मतलब आप कुछ मेडिकल हिस्ट्री पॉलिसी लेते टाइम बताना भूल गए थे, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देगी और आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं करेगी। ये है मोराटोरियम का बेनिफिट। तो अब हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि मोराटोरियम बेनिफिट तो कंपनी दे रही है तो अपनी मेडिकल हिस्ट्री ही छुपा लो, मेडिकल हिस्ट्री मत बताओ, 5 साल बाद तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। बट नहीं, इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉडुलेंट प्रमोट नहीं करती। जेन्युइन मिस हुआ है तो ही मोराटोरियम बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, कोई इंटेंशनल हाइड कर रहे हैं कोई चीज, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको ये बेनिफिट नहीं देगी और आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, पॉलिसी भी टर्मिनेट हो सकती है। अब समझ लेते हैं जेन्युइन मिस और फ्रॉड होता क्या है। दोनों के बीच में थिन लाइन है बट समझना जरूरी है एज अ पॉलिसी होल्डर। जेन्युइन मिस क्या होता है, तो मान लीजिए 7 साल पहले आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया था और डॉक्टर ने, आपका बीपी स्लाइटली हाई साइड पे था। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका बीपी चेक करते हैं, थोड़ा सा हाई था, तो डॉक्टर ने बोला कि आप थोड़ी सी प्रिकॉशंस ले लो, थोड़ी सी डाइट अपनी अच्छी कर लो, थोड़ा लाइफस्टाइल अच्छा कर लो और ठीक हो जाएगा। या कभी कोई एसिडिटी हुई थी, आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया था, या कभी बॉर्डर लाइन थायराइड आया था। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। कुछ ऐसा है जो छोटी सी इशू हुआ था जो आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना याद नहीं रहा एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप दी प्रपोजल फॉर्म, तो ये सब माने जाएंगे जेन्युइन मिस। मतलब जेन्युइनली आपको याद नहीं रहा पॉलिसी लेते टाइम और आपने नहीं बताया क्योंकि वो इतनी सिग्निफिकेंट चीजें नहीं थी, छोटी छोटी चीजें थी जो आपको याद ही नहीं। जब आप प्रपोजल फॉर्म भरते हो तो वहां पे सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कभी आपको ये वाली प्रॉब्लम हुई, कभी पास्ट हॉस्पिटलाइजेशन हुई, कभी पास्ट में आपने डॉक्टर को दिखाया, या लंबे टाइम तक कोई ट्रीटमेंट चला, तो वो सब आपको डिस्क्लोजर्स देने होते हैं। तो प्रपोजल फॉर्म भरते टाइम आपको याद नहीं रहा और 5 साल बाद आपका कोई क्लेम आ गया और वहां पे इसकी वजह से क्लेम डिक्लाइन नहीं होगा बिकॉज दिस वाज अ जेन्युइन मिस, तो कंपनी आपको ये बेनिफिट देगी जो कि मोराटोरियम बेनिफिट है। इसीलिए आईआरडीए ने ये बेनिफिट बनाया है। जो जेन्युइन कस्टमर्स हैं, जो जेन्युइन इंटेंशन के साथ पॉलिसी ले रहे हैं और जेन्युइनली कुछ छोटा मोटा बताना भूल गए, तो उनका क्लेम डिक्लाइन नहीं करोगे, वो क्लेम आप पे करोगे। अब आ जाते हैं फ्रॉडुलेंट पे। अब मान लीजिए आप डॉक्टर को रेगुलरली कंसल्ट कर रहे थे, आपकी डायबिटीज की मेडिसिन चल रही थी, आप हर क्वार्टर पे अपना HbA1c टेस्ट करा रहे हो, हर 6 महीने साल बाद आप डॉक्टर को विजिट कर रहे हो, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है जहां पे आप अपना HbA1c नोट करवा रहे हो और डॉक्टर मेडिसिन आपकी चेंज कर रहे हो और डायबिटीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे आपने पॉलिसी ली और इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया, तो यू हैड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, आपको पता था, तो यहां माना जाएगा कि आपका इंटेंट गलत था। आप इंश्योरेंस कंपनी को बताना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि आपको वेटिंग पीरियड लग सकता था, क्योंकि आपका प्रीमियम बढ़ सकता था। तो इन 2 कारण की वजह से आपने बताया नहीं और इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट करेगी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। या कोई पास्ट हॉस्पिटलाइजेशन हुई थी, बहुत ही सिग्निफिकेंट हॉस्पिटलाइजेशन है। अब मैं अगर प्रपोजल फॉर्म भर रही हूँ एज अ पॉलिसी होल्डर और मेरे से पूछा जा रहा है कि आपकी कोई पुरानी हॉस्पिटलाइजेशन है कि नहीं, तो मैं सोचूंगी कि मेरी कोई पुरानी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं थी या नहीं थी। तो मान लीजिए, मतलब ऐसे भी केसेस देखे गए हैं, 5 साल बाद मोरेटोरियम के बाद बोलते हैं कैंसर के लिए हॉस्पिटलाइजेशन हुई थी, तो ये कोई छोटी चीज तो है नहीं, आप छुपा कैसे सकते हो इसको। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ आपको कैंसर था कभी, ठीक है, आप ये बोल सकते हैं क्योर हो गया, बट इंश्योरेंस कंपनी को बताना जरूरी है।
तो इसलिए मतलब अगर आप गलत इंटेंट के साथ पॉलिसी ले रहे हैं तो मोराटोरियम आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ये सोच के पॉलिसी मत लीजिए 5 साल बाद तो सब कुछ ही कवर हो जाएगा, कंपनी रिजेक्ट नहीं कर सकती, कंपनी क्लेम भी रिजेक्ट कर सकती है, कंपनी पॉलिसी भी टर्मिनेट कर सकती है। तो मोराटोरियम बनाया गया उनके लिए जिनका कुछ जेन्युइनली मिस हो गया, लेकिन उनके लिए नहीं है जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं। सो बेसिकली हमारा ये सवाल आ जाता है कि आपको मेडिकल हिस्ट्री क्यों नहीं छुपानी चाहिए। बहुत बार आप लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने नहीं बताया तो इंश्योरेंस कंपनी को कैसे पता लगेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास देयर आर थर्ड पार्टीज हु डू इन्वेस्टिगेशंस, उनको कोई भी आपका पुराना हॉस्पिटलाइजेशन का रिकॉर्ड मिल सकता है, ठीक है। अभी क्या होता है इंश्योरेंस कंपनी आपसे ना जब क्लेम आता है, कई बार अभी मैं पीछे क्लेम का आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अभी एक क्लेम आया, उनसे उनकी बैंक स्टेटमेंट भी मांगी गई। क्लेम अब कोई लिंक तो है नहीं बैंक स्टेटमेंट का, बट क्यों मांगी गई बाद में मेरी डिस्कशन हुई तो उन्होंने बोला बैंक स्टेटमेंट में जनरली जब आप यूपीआई करते हो, आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हो तो आप यूपीआई करोगे, आप मेडिसिन खरीद रहे हो यूपीआई करोगे, कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट है तो जनरली लोग यूपीआई कर देते हैं। तो वहां से पता लगेगा कि इतने बार साल में ही डॉक्टर के पास गए, जो कि उनके पास रिकॉर्ड में है ही नहीं कहीं पे। तो वहां से आपकी डॉक्टर की कंसल्टेशन भी निकाली जाएगी, वहां से आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट भी निकाले जाएंगे। तो आप अगर बोल रहे हैं कि आपने नहीं करा लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट कुछ और बोल रही है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, इंश्योरेंस कंपनी को ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं बिकॉज दे हैव देयर ओन थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन टीम। तो अगर आपको जेन्युइनली छुपा रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी और फ्रॉडुलेंट प्रूव कर देती है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। और अगर मान लीजिए आपने 10 साल पॉलिसी चलाई, 10 साल के बाद आपको क्लेम की जरूरत पड़ी तो 10 साल का प्रीमियम आपने पे करा वो जीरो हो गया, फोरफिट हो गया, कुछ वापस नहीं मिलेगा। और अगर आप दोबारा से हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट होगा। तो एक तो खत्म हो गया जो पुराना बनाया था एंड फिर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो। तो इसलिए मेडिकल हिस्ट्री छुपाना एडवाइजेबल नहीं है। बेटर है सही तरीके से सब कुछ बताओ, वेटिंग पीरियड सर्व करो, एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करो, सो दैट आपकी फैमिली का पीस ऑफ माइंड बना रहे, जिसके लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, ना कि फ्रॉड करने के लिए ले रहे हैं। सो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मोराटोरियम के बारे में आपको बताना चाहूंगी कंक्लूजन में। सबसे पहला, आपके 5 कंटिन्यूअस पॉलिसी प्रीमियम्स गए होने चाहिए तो मोराटोरियम एप्लीकेबल होता है। सो इसलिए अपनी पॉलिसी टाइम पर रिन्यू करना ना भूलें। दूसरा, अगर आपने पोर्टेबिलिटी कर ली, मतलब इंश्योरर ए से आप इंश्योरर बी पे चले गए, तो भी आपको पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी का रेफरेंस देना है जिससे कि आपकी मोराटोरियम कैरी फॉरवर्ड हो पाए। मतलब 3 साल इंश्योरेंस ए में और 2 साल इंश्योरेंस बी में, तो 5 साल का मोराटोरियम आपका कंप्लीट हो जाता है। सो पोर्टेबिलिटी पे भी मोराटोरियम कैरी फॉरवर्ड होता है। थर्ड चीज, मान लीजिए आपका पहले 10 लाख का इंश्योरेंस था, आपने उसको 15 लाख कर लिया इस ईयर, तो जो पुराना 10 लाख है उस पर मोराटोरियम आपने सर्व कर लिया है 5 ईयर्स का, और जो ऊपर का 5 लाख पे है उस पे दोबारा से 5 साल आपको सर्व करना होगा। तो इंक्रीमेंटल सम एश्योर्ड पे दोबारा से मोरेटोरियम उस सम एश्योर्ड के लिए लगेगा। तो 10 लाख पे कोई आपको अगर कोई क्लेम आता है तो कोई काउंटर नहीं किया जाएगा, ऊपर के 5 लाख पे काउंटर कर सकते हैं बिकॉज उस पे मोरेटोरियम आपने सर्व ही नहीं करा। या अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच कर रहे हैं, पोर्ट कर रहे हैं, आपने न्यू कंपनी में सम एश्योर्ड बढ़ा लिया, तो जो बढ़ा हुआ सम एश्योर्ड है, जो इंक्रीमेंटल सम एश्योर्ड है, उस पे मोराटोरियम एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन पुराना जो पोर्टेड सम एश्योर्ड आप लेकर आ रहे हो उस पे मोराटोरियम आपको मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। एक प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपका ट्रस्ट पे काम करता है। अगर आप सही तरीके से गुड फेथ में सब कुछ इंश्योरेंस कंपनी को बता रहे हैं तो आपका क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर पॉलिसी लेते टाइम आपका इंटेंट ही गलत है, आप कुछ चीजें जेन्युइनली हाइड कर रहे हैं, इंटेंशनली हाइड कर रहे हैं, तो क्लेम डिनाई होगा ही होगा, पॉलिसी भी टर्मिनेट होगी, अननेसेसरी आप कॉम्प्लिकेशन में चले जाएंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका पॉलिसी लेने का पर्पस क्या है, फैमिली को पीस ऑफ माइंड देना है या अननेसेसरी क्योस क्रिएट करना है, वो आपको डिसाइड करना है। सो दिस वाज व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट कि मोराटोरियम बेनिफिट कैसे जेन्युइन मिस को प्रोटेक्ट कर सकता है और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को नहीं। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सो दैट वो इस लूप में फंस के ना रह जाए। कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो, कुछ भी कमेंट्स हो, आप हमारे थ्रू पॉलिसी लेना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें रीच आउट कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर, ईमेल आईडी, या हमने गूगल फॉर्म भी शेयर करा है, वो आप फिल कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।